बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। जी हाँ, तेलंगाना की आवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी और खुशी की भी खबर है कहते ये, क्योंकि अब चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़े हुए कामों को अचानक पूरा करने का फिर से एक बार सिर्फ ऐलान करते हुए सबको हैरान कर दिया है। और तेलंगाना की असेंबली के आखिरी सेशन में 1 घंटे से जायद की तकरीर में ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ भी बोल दिए। इतना ही नहीं, इन तमाम पेंडिंग कामों के जीओज भी जारी कर देता हूँ बोल दिए, जिसमें नए काम तो कुछ भी नहीं है। सबसे अहम व ख़ास बात तो ये भी है कि केसीआर साहब ने मुसलमानों को कब्रस्तान के लिए 125 एकड़ ज़मीन भी दे देता हूँ बोल दिए, और फिर 1-2 दिन में इस पेंडिंग कामों को भी पूरा करवा देता हूँ बोल दिए। अब देखना यह है कि इनके ये वादे सच में पूरे हो जाएंगे या फिर पहले जैसे ही रह जाएंगे, क्योंकि केसीआर साहब के वादों और ऐलानात से तो सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ़ भी हो चुके हैं। इनका सबसे पहला वादा तो सेपरेट तेलंगाना के बाद होने वाले पहले इलेक्शन कैंपेन में ये था कि अगर उस वक्त की टीआरएस पार्टी कामयाब हो जाती है तो 4 महीने के अंदर मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देकर हमारे मुल्क भारत में एक नई तारीख बना देंगे। मगर अब तक भी वो 4 महीने पूरे नहीं हुए और इनका ये वादा भी नहीं हुआ। मगर सच में केसीआर साहब ने एक तारीख तो बना डाली, वो भी सिर्फ और सिर्फ वादे और ऐलानात करते हुए, जिस पर हमारा ये कहना है कि तेलंगाना में अब फिलहाल कांग्रेस पार्टी की चल रही लहर को देखते हुए केसीआर साहब इतने सालों बाद कुछ तो बोले हैं, जिनका मुकम्मल बयान आप सबके लिए पेश किया जा रहा है, जिसे एक बार ज़रूर सुन लेना और फिर कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे देना, क्योंकि इस तरह के बोलने का अंदाज हर किसी के पास नहीं हुआ करता। अकबर साहब का 2-4 चीज़ें थे, मैं आपको बता रहा हूँ। अकबर जी, जो आपने कहा, आपने जो मुतालिबा किया मौज़ून इमाम के वास्ते, मौज़ून इमाम को ऑलरेडी 10,000 लोगों को दे रहे हैं। अभी मैंने हमारे सेक्रेटरी भूपाल रेड्डी साहब से मालूम किया तो 7,000 एप्लीकेशन हमारे पास पेंडिंग है। मैं खुशखबरी दे रहा हूँ आपको, कल शाम के अंदर ही उनको ऑर्डर दे रहे पूरे 7,000। कल शाम के अंदर जीवो निकल जाएगा। वो पूरे 7,000 लोगों को भी, जैसा अर्चक समाज के लिए हिंदू देवल में किए थे, उसी तरह से यहाँ पे भी सभी लोगों को मिलेगा। और जहाँ तक कब्रस्तान का सवाल है, कुछ मात्र में आपको म्यूनसिपल मिनिस्टर ने दिलाया है, लेकिन वो बस नहीं हो रहा है। मैंने ऑर्डर दिया है 125 एकड़ आपको देने के लिए। बिल्कुल मेडचल मलकाजीगिरी ज़िले में कुछ गाँव में, 2-4 गाँव में 125 एकड़ की अराजी मिला और रंगारेड्डी ज़िले में 112 एकड़ का मिला। तो इसमें से 125 एकड़ कल शाम तक आपको जीवो मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कल रेवेन्यू सेक्रेटरी नवीन मित्तल साहब से मिलके जो जगह आप पसंद करते हैं चौतरफ ले लीजिए। किसी जगह 10 एकड़ है, किसी जगह 25 एकड़ है, जहाँ जहाँ लेना है कल आप फाइनल कर दिए तो कल शाम के अंदर ज़मीन अलाट करते हुए वो जीवो भी आपके हाथ आ जाएगा। उस तरीके से वो भी काम खत्म हो जाएगा। और दूसरे 2-4 मसाइल आप जो बोले थे, वो बिल्कुल उससे मैं सहमत हूँ। जो स्कॉलरशिप से टाइम पे आना चाहिए, और कुछ मात्रा में बजट बढ़ाने के भी जिक्र किया आप 2-4 जगह, मैंने नोट कर लिया है। उस पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मैं गौर करूँगा, आपको इतला भी दे दूँगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। IT, मैं IT का जो हमारे पहाड़ी शरीफ की ज़मीन है, ये आपको वक्फ ज़मीन के बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं रहता, लेकिन मैं जानता हूँ। वक्फ मीन्स डोनेशन। वक्फ उर्दू वर्ड है, उसका असली मीनिंग है डोनेशन। डोनेशन यानी बड़े लोग, जो हमारे पुराने लोग थे, हमारे जागीरदार, जमींदार, राजा महाराजा जो भी थे, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब किस्म के लोग थे। मुसलमान जागीरदार ज़्यादा थे। उन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीन वक्फ में दे दिया। किस लिए दिया? మీరు కూడా అందరు వినాలి, వక్ఫ్ అంటే అర్థమవుతుంది। किस लिए दिया वो ज़मीन? उसको एक मनशाए वक्फ बोल के भी रहता। मनशाए वक्फ यानी पर्पस ऑफ डोनेशन। किस लिए दिया गया? कुछ लोगों ने दवाखाना बनाने के लिए दिया ताकि लोगों की सुविधा हो, कुछ लोगों ने और ये स्कूल बनाने के लिए दिया ताकि बच्चों को तालीम मिले। ऐसे कई तरीके से कई वेलफेयर एक्टिविटी के लिए दिए। तो हमारे पास भी मनशाए वक्फ में कई किस्म के है। आपने पहाड़ी शरीफ दरगाह के जो ज़मीनात है, वहाँ पे एक IT टावर लाने का आपने किया।
मैंने अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर से बात किया, उसको जल्द ही अमल में लाएंगे और आप दोनों जाके संग बुनियाद रखिए, मुझे बहुत खुशी होगी। और दूसरा भी एक अच्छी बात आपने कहा, ग्रुप 2 एग्ज़ाम के बारे में आप याद कर रहे थे। हमने बोला है चीफ सेक्रेटरी साहब को कि ये जब शुरुआत में मैं बोला था, अकबर साहब मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारे रियासत के जितने भी लोग हैं, वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, बीसी है, सरकारी कामों में, सरकारी सब्सिडाइज में हर किसी का सिमिलर दर्जा होना चाहिए। एक को मिलता है दूसरे को नहीं मिलता है, वो ठीक बात नहीं है। एक दलित बंधु एक ऐसी स्कीम है तो सबसे बॉटम लाइन में गरीब से गरीब दलित है, इसलिए उनके लिए एक स्पेशल स्कीम लाया गया था। लेकिन बाकी मामलात में मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जो स्कॉलरशिप का आपने जिक्र किया उसका मेरा पूरा एहसास है। मैं हरीश राव जी से कहता हूँ, उनके सदारत में होम मिनिस्टर साहब भी जाएंगे, म्यूनसिपल मिनिस्टर भी जाएंगे, उन्हीं के चैम्बर में उनसे मालूम कर लीजिए, आप कल या परसों बैठ लीजिए, ये सारे मसाइल जितने भी आप उठाए वहाँ ड्राफ्ट कीजिए, क्या क्या निकल सकता है उसमें। हरीश राव साहब को मैं कहता हूँ वहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब को वो बुला लीजिए, माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी को भी बुला लीजिए, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर साहब को भी साथ ले लीजिए, सो भी मिल करके एक आइडिया पे आ जाइए। दूसरी बात मैं आपसे एक खुलकर कहना चाहूँगा, ओल्ड पेंशन स्कीम का बड़ा मल्टी नाटी हो गया है। इट हैज़ बिकम ए पीटा मुड़ी बोलते हैं उसको तेलुगु में, ऐसा कर दिए लोगों ने। अभी कांग्रेस पार्टी ने वादा किया राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हम ओल्ड पेंशन ला देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ वादे का वादा रह गए। जो कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछ रहे, उसका एक सिस्टम उन्होंने बना दिया, कांग्रेस सरकार ने ही बना दिया था, उसको बीजेपी अमलावरी में लाया, वो पेंशन फंड बोल के बना दिए। अब सरकार के पैसे, एम्प्लॉयज़ के पैसे जाके वहाँ जमा हो गए, वो वापस देने के लिए तैयार नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, उसमें कोई किसी को अभी अंदाज़ा नहीं है। पर चल रहा है, उनका डिमांड चल रहा है, सरकारें सुन रहे, कुछ सरकारें सिंपैथेटिक है। 3-4 जगह तो कांग्रेस पार्टी ने ऐलान भी किया, हिमाचल में उसी नारे पे कांग्रेस ने जीता, लेकिन जीतने के बाद कुछ नहीं कर पा रहे। इसीलिए हम एग्जामिन करेंगे इसको ज़रूर, इस बात को। हमारे ही मुलाजिम हैं, उनका लाइफ गारंटी चाह रहे वो लोग, इसमें क्या है, पूरा ज़िंदगी भर तक एक हमारा ये रहता बोल के उनका सेफ्टी चाह रहे, लाइफ सेफ्टी चाह रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस चीज़ को मैं यूं ही नहीं कह सकता, गैर जिम्मेदार नहीं कह सकता, लेकिन इसको ज़रूर एग्जामिन करेंगे। जो कुछ भी अपने तरफ से किया जा सकता है, सिंपैथेटिकली विल डू दिस। और दूसरा, आपने एक अच्छी बात कहा कि ये ओवरसीज स्कॉलरशिप्स हो, जुडिशियल पावर्स हो, इन सारे चीज़ उस कमेटी में, मंत्रियों की कमेटी में आप लाइए। वहाँ चीफ सेक्रेटरी साहिबा भी रहेगी, दूसरे सेक्रेटरीज भी रहेंगे, तो इसके हिसाब से क्या क्या किया जा सकता है आप नतीजा निकालिए। मैं इसको ज़रूर गौर करूँगा। और हर शोबे हयात में मुसलमानों की नुमाइंदगी की बहुत ज़रूरी है। कुछ जगह खाली है हमारे पास, मैं आपको शायद चिट्ठी भी लिखूँगा, आपकी तरफ से कुछ नाम दीजिए। हमारे महमूद भाई ने भी कुछ नाम प्रपोज किए हैं। कुल मिलाकर के जो कमिटियाँ पेंडिंग है, मैं आपसे वायदा करता हूँ हर शोबे हयात में मुसलमानों का नुमाइंदगी ज़रूर होगी जब तक बिहार सरकार रहेगी। इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। भट्टी गाరు